संभल में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करने के लिए प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। जहां संभल के मड़न गांव में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर बनी हुई ईदगाह को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है बुलडोजर के जरिए वो की जा रही है। आप यहां देख सकते हैं, देखिए मड़न गांव में जो सरकारी भूमि पर बनी हुई ये वो ईदगाह का स्ट्रक्चर है जिसको फिलहाल ध्वस्त किया जा रहा है। और आप सामने देखिए देखेंगे तो देखिए ये वो पूरा स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ गिराया जा रहा है। और ठीक इसके आसपास के पूरे इलाके में भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है जिससे कि किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो सका है। तो इसी तरह से आप जो यहाँ पर जो देख सकते हैं, देखिए 70 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई ये वो पूरी ईदगाह है जिसको फिलहाल यहाँ पर ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो पुलिस बल की मौजूदगी में की जा रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो आसपास के इलाके में भारी पुलिस फोर्स है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है जिससे कि किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का डिस्टर्ब ना हो। दूर दूर तक आपको ग्रामीणों की भीड़ भी यहाँ पर आपको जो नज़र आएगी। और इसी तरह से जो पूरा इलाका है उसको यहाँ पर छावनी में तब्दील किया गया है। और इसी तरह से जो ये पूरी ईदगाह है उसको फिलहाल ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो फिलहाल यहाँ पर जो है की जा रही है। और देखिए किस तरीके से जो ये पूरी ईदगाह का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है नज़र आएगा, उसी ईदगाह के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ध्वस्त करने के लिए जो पूरी टीम है वो इस वक्त मौके पर पहुंची है। जहाँ एक तरफ आपको बुलडोज़र जो है नज़र आएगा और उसी तरह से जो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर है वो तस्वीरों में नज़र आएगा जो कि 70 वर्ग मीटर जगह में बना हुआ है। और इस स्ट्रक्चर को लेकर ग्राम प्रधान की तरफ से एक बड़ी शिकायत की गई थी जिसके बाद अब धारा 67 की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई। और अब तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह इसी जगह पर ये पूरी कार्रवाई करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। देखिए और देखिए किस तरीके से जो पूरा बुलडोजर एक्शन है वो इस पूरी मीनार पर आपको होता हुआ नज़र आएगा। और ये वो पूरी ऊंची मीनार है जिसको फिलहाल यहाँ पर गिराया जाना है, लेकिन काफ़ी सूझबूझ के साथ इस पूरे बुलडोजर एक्शन को यहाँ पर जो किया जा रहा है। क्योंकि बीते दिनों देखा गया जिस तरीके से चंदौली में एक बुलडोजर एक्शन के दौरान हादसा हुआ, ऐसे में आज इस पूरे बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि किसी भी तरह से जो माहौल है वो ख़राब ना हो या फिर ऐसा कोई हादसा ना हो जिससे प्रशासन की कोई लापरवाही की बात कही जाए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो देखिए जो ईदगाह है वो आपको तस्वीरों में ध्वस्त होती हुई जो है नज़र आएगी। और इसी ईदगाह को ध्वस्त करने के लिए जो पूरी प्रशासन की बड़ी टीम है वो इस वक्त मौके पर जो पहुंची है, जहां तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ ही नायब तहसीलदार दीपक जुड़ैल और तमाम जो अलग अलग थानों की पुलिस फोर्स है वो गाँव में जो तैनात की गई है। और देखिए इसी ईदगाह को लेकर प्रशासन के द्वारा धारा 67 की कार्रवाई यहाँ पर शुरू की गई थी। हालांकि फिलहाल अगर जो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए पीछे की तरफ आपको देखिए भारी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर आपको जो तैनात नज़र आएंगे। और इसी तरह से जो पूरे इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती है वो की गई है जिससे कि किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, माहौल ख़राब ना हो, तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिसकर्मियों की निगाह बनी हुई है। दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरे और जो ड्रोन कैमरे उसको नज़र रखी जा रही है। और फिलहाल देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ईदगाह है वो यहाँ पर मलबे में तब्दील होना शुरू हो चुकी है। और इसी ईदगाह को लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई। और अब यहाँ पर तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह और नायब तहसीलदार दीपक जुड़ैल की मौजूदगी में इस पूरी ईदगाह को ध्वस्त यहाँ पर जो किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और भारी संख्या में पूरे इलाके में जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो देखिए लगातार, हालांकि अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ जो ग्रामीण थे वो भी यहाँ मौके पर पहुँचे, उनकी तरफ से ये कारण भी पूछा गया कि क्यों कार्रवाई की जा रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर ये हवाला दिया गया कि धारा 67 के तहत ये पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है, उसको अंजाम दिया जा रहा है। और यही वजह है कि अब यहाँ पर तहसीलदार की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को किया जा रहा है। देखिए तहसीलदार संभल धीरेन्द्र कुमार सिंह भी ये मौके पर मौजूद हैं। सर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, सर क्या कुछ ये पूरा मामला है? इस ग्राम में भूमाफियाओं की बहुतायत है और इनके द्वारा अभी इसके पहले आपने देखा कि एक व्यक्ति एक गरीब आदमी के बैनामे की भूमि पर कब्जा कर रखा था। उस कब्जे को आज हटवाया गया और यह गाटा संख्या 208 और 210 कब्रिस्तान के नाम से चकबंदी में रिजर्व भूमि थी। और आप देख रहे हैं कि यह एनएच के किनारे स्थित है। इसलिए इस भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा करने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर ईदगाह बनवाई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी वगैरह डाल करके इस पर भविष्य में प्लाटिंग करने की योजना थी। आज उन सभी योजनाओं को ध्वस्त करते हुए, जमीन कब्जा मुक्त कराते हुए कब्रिस्तान के प्रयोजन हेतु वापस उपलब्ध करा दी जाएगी ग्राम सभा को। तो
ये देखिए तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह थे और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जो इस ईदगाह की जो पूरी मीनार थी, फिलहाल उसको यहाँ पर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है इस बुलडोजर एक्शन के जरिए। और आप यहाँ देखेंगे तो देखिए अब से कुछ ही देर पहले ये मीनार जो है यहाँ पर जो खड़ी हुई आपको जो तस्वीरों में नजर आ रही थी, जो कि 30 से 40 फीट ऊंची पूरी मीनार थी, लेकिन अब इसको बुलडोजर एक्शन के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है और प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को किया जा रहा है।